बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में है। इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी was a great saint, scholar and reformer. हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें इमामुल हिंद भी कहा जाता है, बरसगीर पाक व हिंद के एक अजीम वली, मुफक्किर और इस्लाह करने वाले थे। He was born in Delhi on 21st Feb 1703. वो 21 फरवरी 1703 को दिल्ली के मुकाम फुलाट में पैदा हुए। His real name was Qutbuddin and he was known as Waliullah for his pious habit. उनका असल नाम कुतुबुद्दीन था, लेकिन वो अपनी पाकीज़ा आदात की वजह से वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हुए। His father शाह अब्दुर्रहीम was also a notable scholar of his time. उनके वालिद शाह अब्दुर्रहीम भी अपने ज़माना के या अपने दौर के, अपने अहद के एक बहुत ही नुमायाँ मुफक्किर थे, बहुत ही मशहूर मुफक्किर थे। He established Madrasa Rahimiya and Shah Waliullah Dehlvi completed his early education in this madrasa at the age of 15. शाह वलीउल्लाह देहलवी के वालिद शाह अब्दुर रहीम ने मदरसा रहीमिया कायम किया और शाह वलीउल्लाह ने अपनी इब्तदाई तालीम इसी मदरसा से मुकम्मल की और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ही मेमोराइज दी होली कुरान इन हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपने बचपन ही में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। ही एक्सेल्ड इन एवरी डिसिप्लिन ऑफ द इस्लामिक लर्निंग। उन्होंने इस्लामी अलूम के हवाले से हर तालीमी शोबा में अबूर हासिल किया। ही स्टार्टेड टीचिंग इन हिज फादर्स मदरसा। इसके बाद उन्होंने अपने वालिद के मदरसा रहीमिया में पढ़ाना शुरू किया एंड टॉट देयर फॉर 12 years, और वहाँ उन्होंने 12 साल पढ़ाया। देन ही वेंट टू अरेबिया फॉर हायर स्टडीज़ एंड आल्सो परफॉर्म्ड हिज हज। फिर वो सऊदी अरब चले गए आला तालीम हासिल करने के लिए और वहाँ उन्होंने अपना हज भी अदा किया। ही रिसीव्ड एजुकेशन अंडर द मोस्ट कैपेबल टीचर्स ऑफ मक्का एंड मदीना। उन्होंने मक्का और मदीना के काबिल तरीन असातिज़ा से तालीम हासिल की। The Mughal Empire, after the death of Aurangzeb, was in the hands of incapable successors who were unable to withhold the glory of the empire. मुगलिया सल्तनत औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद नाअहल जानशीनों के हाथ में थी, जो सल्तनत की शान व शौकत को कायम रखने के किसी तरह भी काबिल ना थे। The empire became so weak due to the wars of succession among the Mughal princes. मुगलिया सल्तनत बेहद कमज़ोर हो चुकी थी मुगलिया शहज़ादों की खाना जंगी की वजह से, जो वो सल्तनत के हसूल के लिए जिस खाना जंगी में मसरूफ़ थे, उसकी वजह से मुगलिया सल्तनत बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। Many provinces got independent, और मुगलिया सल्तनत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से सूबे खुद मुख्तार हो चुके थे। The powerful nobles of the royal court were quarreling with one another. और जो ताकतवर और बाअसर उमराए सल्तनत थे दरबार के, वो एक दूसरे के साथ लड़ने में, एक दूसरे के साथ झगड़ा फसाद करने में मसरूफ़ थे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गॉट मोर एंड मोर वर्स्ट, और अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही थी। The rebels of Sikhs, Hindus and Marathas were making the situation more sensitive. और इसके साथ साथ सिखों, हिंदुओं और मरहटों की
بغاوتیں اس صورتحال کو مزید خراب کر رہی تھیں. Some foreign forces entered and started plundering the country. اور اسی حساس صورتحال کے دوران کچھ غیر ملکی طاقتیں ملک کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. The Mughal king was only a puppet in the hands of nobles. اور مغلیہ بادشاہ امرائے سلطنت کے ہاتھوں میں صرف ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا. The nobles were divided into groups. امرائے سلطنت بھی مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. All the Muslim scholars and ulmas were divided into different sections such as Shias, Sunnis, Malikis, Shafis, Hanbalis and Hanfis etc. اور تمام مسلمان علماء اور مفکرین بھی مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم تھے، جیسے شیعہ، سنی، مالکی، شافی، حنبلی اور حنفی وغیرہ. Many false chains of mysticism had been introduced in the Muslims. اور بہت سی علم باطن یا روحانی علم جسے ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سے باطل سلسلے مسلمانوں میں متعارف ہو چکے تھے. Thus every sphere of Muslim life was in the clutches of degeneration. اور اس طرح مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ بگاڑ کا شکار تھا یا بگاڑ کی پوری طرح گرفت میں آ چکا تھا. The Hindu Maratha race had become very powerful after the death of Aurangzeb Alamgir. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندو مرہٹا نسل نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی. The Mughal emperor was so weak that he could not check the rising Maratha power. اور مغلیہ بادشاہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ وہ مرہٹوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کے حوالے سے کوئی اقدام نہ کر سکا. They got so powerful that they captured Delhi and entered the royal court. وہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور شاہی دربار میں بھی داخل ہو گئے. They made the king their hostage and started ruling the whole country. انہوں نے مغلیہ بادشاہ کو اپنا قیدی بنا لیا اور پورے ملک پر حکمرانی شروع کر دی. They were dreaming of stabilizing the Hindu Maratha Raj. وہ ہندو مرہٹا راج کو پائیدار بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے. This was the time when Shah Waliullah got up for the survival of the Muslims of the subcontinent. اور یہی وہ وقت تھا جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بقا کے لیے آگے بڑھے. Services of Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi. Unification of the Muslims. The core cause of the downfall of the Muslims was disunity. مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ ان کی نااتفاقی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی started a movement for their unification. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک تحریک شروع کی. He started preaching and delivering sermons. انہوں نے تبلیغ کرنا اور وعظ کہنا شروع کیے. He also started discussions with ulmas and wrote articles, pamphlets, essays and books. انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے علماء کرام سے ڈسکشنز بھی کیں اور اس کے بعد مختلف قسم کے آرٹیکل، پمفلیٹ، مضامین اور کتابیں لکھیں.
His greatest written work in this regard is Azalatul Khafa. इनका इस हवाले से शानदार काम अज़ालतुल खफ़ा है. His movement was succeeded very soon in order to achieve its purposes. उनकी तहरीक बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार हुई अपने तमाम मकासद को हासिल करने के हवाले से. Translation of Holy Quran. The basic cause for the downfall of the Muslims was that they did not have access to the true teachings of the Holy Quran. मुसलमानों के ज़वाल की एक अहम तरीन और बुनियादी वजह ये थी कि वो कुरान पाक की सही तालीमात, हकीकी तालीमात तक रसाई नहीं रखते थे. एंड इट वाज ड्यू टू द रीज़न दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड अरेबिक लैंग्वेज. और ये सब इस वजह से था क्योंकि वो अरबी ज़ुबान को नहीं समझते थे. He translated Holy Quran in Persian language in 1738 for better understanding of the Holy Book. इसीलिए शाह वलीउल्लाह देहलवी ने 1738 में कुरान पाक का फ़ारसी ज़ुबान में तर्जमा किया ताकि इस मुक़द्दस किताब को सही तरीके से समझा जा सके. Books and other publications. In addition to translating the Holy Quran, Shah Waliullah Dehlvi wrote about 51 books in Persian and Arabic. Amongst the most famous books were Al-Fawzul Kabir, Hajjatul Balagha, Azalatul Khafa, Al-Qawlul Jamil, Tafimate Ilahiya, and explanation of मोता. शाह वलीउल्लाह देहलवी ने कुरान पाक के तर्जुमे के अलावा बहुत सी और किताबें भी लिखी. इन्होंने 51 किताबें लिखी फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में, जिनमें से जो ज़्यादा मशहूर हैं उनके नाम दर्ज सैल हैं: अल-फौज़ुल कबीर, हज्जतुल बलागा, ज़ालतुल खफ़ा, कौलुल जमील, तहफ़ीमात इलाहिया और मोता की तफसीर. इन्विटेशन टू अहमद शाह अब्दाली. Shah Waliullah Dehlvi invited Ahmad Shah Abdali, the ruler of Afghanistan, to come to India and save the Muslims from the Hindu Marathas. अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे, उन्हें शाह वलीउल्लाह देहलवी ने दावत दी कि वो हिंदुस्तान आएं और यहाँ के मुसलमानों को हिंदू मरहटों के गलबे से निजात दिलाएं. यूनिफिकेशन ऑफ द नोबल्स. Shah Waliullah Dehlvi wrote letters to the nobles and different rulers of the independent states and invited them to fight with Marathas under the generalship of Ahmad Shah Abdali. शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को दावत देने के साथ साथ बरसगीर पाक व हिंद के बाअसर उमरा और मुख्तलिफ़ खुद मुख्तार रियासतों के हुक्मरानों को ख़तूत भी लिखे ताकि वो सब मुसलमानों को मरहटों से निजात दिलाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं और अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में मरहटों से जंग करें और बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को उनसे निजात दिलाएं. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. On the invitation of Shah Waliullah Muhaddas Dehlvi, Ahmad Shah Abdali came to India and defeated the Marathas with the help of Muslim rulers and nobles.
in the war field of Panipat in 1761. This battle is also known as Third Battle of Panipat. पानीपत की तीसरी जंग। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे, उन्हें शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी ने दावत दी थी और इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों को और बासर उमरा को भी खतूत लिखे थे कि वो अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर मरहटों के ख़िलाफ़ जंग करें और बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को मरहटों के गलबे से और उनके जुल्म सितम से निजात दिलाएं। इसी वजह से अहमद शाह अब्दाली बरसगीर पाक व हिंद आए और यहाँ आकर उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों और उमरा के साथ मिलकर पानीपत के मैदान में मरहटों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और मरहटों को शिकस्त से दो चार किया और ये वाक़या 1761 ईस्वी का है। इस जंग को तारीख़ में तीसरी पानीपत की जंग भी कहा जाता है। Shah Waliullah Dehlvi emphasized on ijtihad for the solution of difficult problems of daily life. शाह वलीउल्लाह देहलवी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुश्किल मसाइल के हल के लिए इज्तिहाद पर जोर दिया। His efforts for the survival of Islam are marvelous and appreciated by the historians. इस्लाम के अहया के लिए शाह वलीउल्लाह देहलवी की काविशें बेमिसाल हैं और तमाम मौरख़ीन ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हैं। रिफॉर्म्स ऑफ शाह वलीउल्लाह देहलवी। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने जो इस्लाहात की हैं वो दरअसल शोबों में थीं: रिलीजियस रिफॉर्म्स, political reforms, economic reforms, and social reforms. These reforms were very important and they brought about the positive change in society. ये तमाम इस्लाहात जो मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों में थीं बेहद अहमियत की हामिल थीं और इनसे माशरे में एक मुस्बत तब्दीली आई। शाह वलीउल्लाह देहलवी raised his voice for equal distribution of resources and for the removal of inequalities in society. शाह वलीउल्लाह देहलवी ने वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम और माशरे में मौजूद अदम मसावात को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। He united the nobles against Marathas and also invited Ahmad Shah Abdali for this purpose. उन्होंने उमरा सल्तनत को मरहटों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया और इस मकसद के लिए अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान के हुक्मरान को भी बरसगीर पाक व हिंद आने की दावत दी। He emphasized on all basic social rights such as justice, equality and brotherhood. उन्होंने तमाम बुनियादी समाजी हुकूक जैसे इंसाफ, मसावात और भाईचारे पर जोर दिया। The efforts and services of Shah Waliullah Dehlvi would never be forgotten. शाह वलीउल्लाह देहलवी की काविशें और उनकी खिदमात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। Even after his death, his sons and followers carried on his work. यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटों और उनके मानने वालों ने उनके काम को जारी रखा और आगे बढ़ाया। Many future leaders and thinkers were inspired by him. मुस्तक़बिल के बहुत से रहनुमा और मुफ़क्किरीन उनसे बेहद मुतासिर हुए और उनसे मुतासिर होकर उन्होंने
اسی کام کو جاری رکھا جس کا بیڑا شاہ ولی اللہ دہلوی نے اٹھایا تھا، اور اس طرح ان کی تحریک اور ان کا کام ان کی وفات کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ He died in 1762۔ یہ عظیم مفکر اور ریفارمر 1762 میں وفات پا گئے۔